नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाखा गर्गे जलगांव से आपसे बात कर रही हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 इस बीमारी ने सारे जगत को परेशान कर दिया है। चीन में स्टार्ट हुई इस वायरस से आज पूरे जगत को ग्रसित कर दिया है। वायरल इन्फेक्शंस तो वैसे हर ऋतु संधि में हमारे यहाँ आते रहते हैं। कुछ लक्षण आते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन इस तरह का जो माहौल बन गया है उसके कारण इस रोग के बारे में प्राथमिक जानकारी होना हमें ज़रूरी हो गया है। प्राणी जगत से ही ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस हमारे यहाँ आते हैं, इसलिए जहाँ कच्चे मांस का सेवन होता है वहाँ से ज़्यादातर ये शुरुआत होती है। हम लोग इस बीमारियों के जो लक्षण है वो अगर देखें तो वो है कि सर्दी, खांसी, बुखार है, कभी कभी डायरिया है, सांस फूलना है, इन और कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम्स के माध्यम से भी इसको हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर सर्दी खांसी है, इस वक्त छींकें आ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो हमें इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बुखार हो सकता है, पहले कम फिर ज़्यादा या कम भी हो सकता है, हम उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी हो गया है। प्रिकॉशंस हम कौन सी लें, तो हम छींकते वक्त अपने नाक और मुंह को ढके रहे हैंकरचिप से या अपने कोहनी से हम ढके रखें, या फिर हर जगह एक 1 मीटर का डिस्टेंस हमें रखना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यही ड्रॉपलेट्स से के कारण ये डिसीज़ ज़्यादातर बढ़ रहा है। फिर जैसे हम लोग हाथ और पैरों को धोना अच्छी तरह से ज़रूरी हो गया है। 20 सेकंड तक हम हाथ धो लें, बाहर से आते हैं तो पैरों को धोना चाहिए, अपने कपड़े भी साफ़ सुथरे होना चाहिए, बाहरी इन्फेक्शन उसमें ना, तो उनको भी कुछ एंटीसेप्टिक लोशन डाल के धो सकते हैं। ये जो बीमारी है, इन दिनों में हम लोगों ने जो थोड़ी सी केयर लेनी है वो हमारे आहार में भी लेना चाहिए कि मांसाहारी पदार्थ, कच्चे मांस का सेवन, कच्चे पदार्थ, इनको हम प्रमाण में लें, अच्छी तरह से धो लें, उनको उबाल के अच्छा तरह से पका के हर पदार्थ का सेवन करना चाहिए। हमारा आहार जो है बिल्कुल ईजी, सात्विक और पौष्टिक होना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी तरह से बनी रहे, क्योंकि अगर प्रतिकार शक्ति अच्छी है तो ये वायरस हमारे ऊपर अटैक करने की शक्यताएं बहुत कम हो जाती है। इसलिए सरकार की तरफ से भी जो कई जानकारी हम लोगों को मिल रही है उसको भी हम लोग लें, लेकिन साथ ही है कि कुछ रसायन हम लोग ले सकते हैं। इसमें कई दवाइयाँ हैं जो प्रिकॉशन लेवल पे ले सकते हैं। सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है, इसलिए इसमें है कि एक तो आपको आइसोलेशन है और फिर लक्षणानुरूप चिकित्सा दी जाती है। खास दवाइयाँ हम कोई भी वायरल इन्फेक्शन के ऊपर दे नहीं सकते हैं। कोशिशें चल रही है, लसीकरण की है, कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन जैसे भी साइंस सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस अनुसार चिकित्सा हो रही है। तो इससे हमें डरने की बात नहीं है। वायरल इन्फेक्शन होगा और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से, हमारे केयर से चला भी जाता है। हमें कोशिश जो करनी चाहिए कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा हम बढ़ाए नहीं हमारे शरीर के अंदर भी, और उसके कारण हमारे आजू बाजू में है उनको भी ये बढ़ न सके, इसके लिए जल्दी से जल्दी हमने इलाज शुरू कर देना चाहिए। और इसीलिए ये जो है कि जो उपाय योजना होती है हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। हम कोशिश करें कि वेंटिलेशन लगाने की ज़रूरत हम लोगों को ना पड़े, इसलिए हम कुछ व्यायाम के प्रकार है, जो सिंपल एक्सरसाइजेस है, सूर्य नमस्कार है वो कर सकते हैं, थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, हमारा सात्विक भोजन हो, हमारा नींद का टाइम रेगुलर हो, उस नस्य चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें थोड़ी, अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं जो ऋतुचर्या में हमारे आती है,
उसके लिए वो अगर रखते हैं तो सच में हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। और निर्भय रहे, हमें डरना नहीं है। डरने की वजह से हमारी इम्यूनाइजेशन पावर बहुत कम हो जाती है। हम जितना खुश रहते हैं उतना हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए हम खुश रहे, थोड़ी सी केयर ले खुद की, और फिर अगर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे शासकीय जो सामान्य रुग्णालय है वहाँ से हम लोग और भी अपने कुछ टेस्टिंग करवा सकते हैं। ये सिंपल जो जानकारी आपको दी, इसका आप ज़रूर पालन करें। अच्छा, थैंक यू।